हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। मैं जस्ट अभी उठा हूँ और अभी 5:15 हो रहे हैं सुबह के। और अभी फ्रेश वगैरह होके नहाऊँगा, कोचिंग के लिए रेडी हो रहा हूँ। कोचिंग आज 8 बजे से है, तो मैं यहाँ से लगभग 6:40 तक निकल जाऊँगा अपना प्रॉपर हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके और थोड़ा सा लेके। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, पहले नहा लेता हूँ। गाइस, ऊपर ये वाली शर्ट डाली मैंने और नीचे ब्लैक पैंट और शूज़ वही ब्लैक एंड वाइट वाले। गाइस, आज मैं थोड़ा यहाँ से खा के ही जा रहा हूँ। एक तो ये हलवा है और इसमें बनाना शेक है शायद। हाँ, इसमें बनाना शेक है। और तुरई थी सब्जी में जो पैक हो रही थी, बट तुरई में उधर कोचिंग में खाने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2 पराठे यहीं से खा के ही जाऊँगा और बाकी वहाँ पे जो है ऑमलेट या कुछ लेके चला जाऊँगा। गाइस, निकल चुका हूँ मैं कोचिंग के लिए और करेक्ट 6:40 पे निकला हूँ। और अभी जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, शीशे पे दिख रहा होगा आपको। अब देखते हैं ये बारिश में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ से मेट्रो से उतरने के बाद चलना भी पड़ता है ना 1 किलोमीटर कम से कम। तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जूते भी पहने हैं और फिर वहाँ पर थोड़े से रोड में क्या है, गड्ढे ज़्यादा हैं। तो देखेंगे वो कैसे निकालेंगे। छाता मैंने रख लिया है वैसे बैग में, तो मेरा तो कोई भीगने का चांस नहीं है, बस जूते और पैंट का थोड़ा भीगने का चांस है। इस मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ और देख रहा हूँ, मेट्रो का वेट कर रहा हूँ अभी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. गाइस, कोचिंग ख़त्म और मैं आ चुका हूँ वापस सदर बाज़ार मेट्रो स्टेशन। और अब पापा का वेट कर रहा हूँ। आज क्लास 1:30 पे करेक्ट छोड़ दिया था और 2:15 पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज भीड़ कम थी ना। दोपहर में कम रहती है भीड़ मेट्रो में, सबके ऑफिस क्योंकि सुबह और शाम को ही खुलते और बंद होते हैं ना। I sung to the open sky, oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. गाइस, आज की भी क्लास पूरी हो चुकी है और आपको मैं फुल ऑफ एनर्जी लग रहा हूँगा, पर ऐसा है नहीं। मैं अंदर से थका हुआ हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी है, क्योंकि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं व्लॉग जो है आधा दिन ख़त्म होने के बाद शुरू कर रहा हूँ। मेरे अंदर फिर भी उतनी एनर्जी रहेगी, चाहे अगर मैं रात को शुरू करता या चाहे दोपहर में शुरू कर रहा हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट भी करके गया था यहाँ से, मैंने सुबह दिखाई दिया था आपको। और ब्रेक में भी मैंने खा लिए थे 2 पराठे और अंडे की भुजिया थी। ऑमलेट और भुजिया के बीच की चीज़ बनाई थी, पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं पता चला। और अभी जो है देखता हूँ लंच करूँगा बहुत ही हल्का, ताकि क्या है रात को खाने के लिए जो है पेट में जगह रहे। और मोस्ट प्रोबेबली ये है चांस कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूं या फिर एडिटिंग करते करते रेस्ट करूं। एडिटिंग करता रहूँगा और साथ लेट के, तो क्या है अपना शरीर भी सीधा हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। क्योंकि मेरे से एडिटिंग रात में करता हूँ तो फिर बहुत हड़बड़ी में करनी पड़ती है पूरी रात, और फिर लेट भी हो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है। तो पहुँच गया हूँ घर पे, चलता हूँ अभी घर के अंदर और फिर देखते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। इस बारिश की वजह से पूरा पानी भर जाता है। गाइज, आई एम बैक टू होम। मैं घर पे वापस आ चुका हूँ और मुंह हाथ वगैरह भी धो लिया है। बस ये पिंपल थोड़ा सा जो है दिक्कत कर रहा है, पर कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। मैं अभी लंच करता हूँ, लंच दिखाता हूँ आपको कि लंच में क्या है। आज लंच में आलू की सब्ज़ी रसीली वाली और चावल हैं, और इसमें शायद तुरई की सब्ज़ी होगी जो सुबह बनाई थी और जो मैं सुबह खा के गया था। तो बस थोड़ा सा ही करूँगा मैं, रीज़न तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो ये लंच वगैरह करके जो है आगे का प्लान करते हैं दिन। गाइस, लंच कर लिया है मैंने और इसमें जो है बनाना शेक है, सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, तो
तो ये मैं पूरा पी के नहीं गया था क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। हलवा खा लिया था सुबह, फिर तुरई, एक रोटी और आधा ग्लास पी लिया था, और अभी इसमें इतना है, मतलब आधा ही है, आधे से थोड़ा सा कम है। तो इसको भी पीता हूँ, बहुत ठंडा है। और वैसे सही बताऊँ तो बनाना शेक ज़्यादा ठंडा होना तो ही ठीक लगता है मुझे, गरम गरम में उतना स्वाद नहीं आता। वैसे मैं सोच रहा हूँ ना मम्मी का एक छोटा सा फ़ोटो बनवाने का, फ़ोटो फ्रेम, जो कि मैं अपने पास रखूँ, अपनी टेबल पे या फिर अपने सामने। आजकल का इस केले बहुत महंगे हो गए। मैं जब केले लेके आया था ना अभी दुकान से 4 दिन पहले, तो ये मुझे 40 रुपए के 6, मतलब आधा डजन जो है 40 रुपए में दिए थे। इसका मतलब अभी जो है 80 रुपये चल रहा है प्राइस, जबकि जब हम स्टार्टिंग में लेना शुरू किया था मैंने, तो मुझे 50 रुपये में, 40 रुपये तक में भी मैंने 1 डजन केले लिए हुए हैं, और आज ठीक डबल है। इसलिए जो है गिलास चाट रहा हूँ, इसलिए गिलास चाटना ज़रूरी है। गाइस लंच वगैरह करके मैं थोड़ी देर ऐसी लेटा था, नींद तो नहीं आई मुझे, तो मैं ऐसी थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा था, और जो वीडियोस एडिट हो चुके हैं उनको डिलीट कर रहा था, क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं रहती है ना। और दूसरी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी है, जो आज के दिन में हुआ, वो ये है कि आज मैंने जो है अपना मेट्रो का कार्ड बनवा लिया गाइस। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं मेट्रो से इतना रेगुलर ट्रैवलर हो जाऊंगा कि मुझे कार्ड बनाना पड़ जाएगा। मुझे लगा कि मेट्रो, मतलब कोचिंग जाने से पहले तो मैं मेट्रो बहुत कम यूज़ करता था ना, कम यूज़ करता था, मतलब हम लोग कहीं जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि पूरे दिन बिज़ी रहते थे, फिर कुछ टाइम यहाँ पर नहीं थे, और जिस टाइम थे तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट की वजह से जो है इधर उधर होते रहते थे, हॉस्पिटल जाना और हॉस्पिटल से घर आना। तो मेट्रो में उतना ट्रैवल नहीं किया, मेरे कहने का मतलब। और मैं देखता था लोगों के पास होते थे ना जब मेट्रो के कार्ड, तो मैं सोचता था कि यार इनका सही है। मुझे लगता था कि शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, लाइक 50% का डिस्काउंट मिल जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। अभी मैंने मेट्रो का कार्ड बनवा लिया है, तो अब मुझे पता चल रहा है कि ज़्यादा नहीं होता, 10 से 20% ही डिस्काउंट रहता है। पर लेकिन सही रहता है, इससे ना टाइम बहुत मेरा बच जाता है। मतलब जैसे आज से परसों, शायद परसों मैं जा रहा था, तो सिर्फ 2 मिनट से मैं लेट हो गया। एक मेट्रो खड़ी थी, उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा ना उस प्लेटफॉर्म पे, तब तक मेट्रो चली गई। फिर उसके बाद फिर 10 मिनट वेट किया मैंने, तो जो है कोचिंग के लिए 10 मिनट लेट हो गया था। मैं निकला भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे था ना, तो वो 2 मिनट जो लेट हुआ ना, वो टिकट लेने की वजह से लेट हुआ था। तो मैंने आज सोचा कि मेट्रो का कार्ड ही बनवा लेता हूँ। साकेत में उतरता हूँ ना मैं, साकेत मेट्रो स्टेशन पे उतरता हूँ, तो वहीं पर ही बैठे थे जो मेट्रो का कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो मैंने बनवा लिया। सही रहा, 50 रुपये में बन बन गया था वैसे। और इसमें अभी तो मैंने सिर्फ कम रुपए डाले हैं, 200 रुपये डाले हैं। मैं ज़्यादा डालूंगा भी नहीं, कम कम करके ही यूज़ करूँगा। ये इसको हम एज अ डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सही रहेगा। अब पता है मैं जाता हूँ मेट्रो स्टेशन पे, और कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, बस बैग वो उस पर बेल्ट पे रखो, फिर बाहर निकल के सीधा कार्ड टच करो बाहर, फिर कार्ड टच करो अंदर, यही सब करते रहो पूरे दिन में। तो वही था मेरा। अभी यहाँ सदर से साकेत तक का टिकट पड़ जाता है 43 रुपीज़ का, एक साइड से, दोनों साइड से मिला के 86 का पड़ जाता है। और इससे शायद मैंने हिसाब तो नहीं लगाया, पर कल से लेके आज तक में, जैसे मैं 2 दिन ट्रैवल कर लिया, तो 86 प्लस 86 बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है ऐसे करके ना। तो बस यही एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी। मेरे दिन में कुछ भी स्पेशल होता है ना, जो कुछ भी पहली बार हो रहा हो मेरी लाइफ में, तो मैं वो चीज़ जो है शेयर करना मेरे को ठीक लगता है। तो बस यही एक चीज़ थी शायद, जो आज के दिन में मेरे साथ कुछ अलग हुई, कि मैंने जो है मेट्रो का कार्ड बनवा लिया। गाइस कॉफ़ी का टाइम हो चुका है, कॉफ़ी बन चुकी है, मखाने भी भुन गए हैं, वो जो फ्राई करते हैं, और बीज वगैरह भी हो गया है। आज जो ये अपना क्या बोलते हैं, इवनिंग स्नैक में जो स्पेशल चीज़ बन रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। आज ये बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, झालमुरी। जो आप क्या बोलते हैं, इंडिया गेट घूमने आता है कोई, या कहीं भी जाते हैं पार्क वगैरह में, तो होते हैं ना लोग साइड साइड में बैठे होते हैं जो ये बेच रहे होते हैं, तो वो तो बहुत गंदगी के बीच में बनाया जाता है। तू करना अपना काम, पर ये काम जो है बहुत साफ़ सफाई के साथ जो है हम घर में बना रहे हैं, और आप भी देख सकते हो कैसे बनाया है ये। इसमें जो ये होते हैं ना परवल, इसको क्या बोलते हैं,
परवल बोलते हैं कि परमल बोलते हैं? परवल तो सब्जी होती है। हो गई ना गलती, गलती कर दी ना गाइस। ये परमल होते हैं शायद। इनको थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेना है, फिर उसमें कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, वो भी एकदम बारीक बारीक मिलाना है। ऊपर से नींबू निचोड़ना है। ये जो नींबू हमने कल ख़रीदा था ना, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, हम दूध और नींबू ख़रीदा था, पता नहीं शायद मैंने बताया था कि नहीं। उसके बाद जो है थोड़ी सी नमकीन मिलाइए और उसके बाद इस पे जो है नींबू निचोड़ा जाएगा और अच्छे से मिक्स किया जाएगा इसको। ये गाइस, ये रेसिपीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये मैं इसलिए दिखाता हूँ, मतलब ऐसे जलाने के लिए नहीं दिखाता कि देखो हमारे घर में क्या बन रहा है, पर मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपका भी अगर कभी मन करे तो आप भी बना सकते हो ये सारी चीज़ें, जब घर में कम चीज़ें हो तो। और टाइम पास की चीज़ें होती हैं वैसे ये टाइम पास में खाने के लिए। वैसे तो हमारा बेस्ट खाना वही रोटी सब्ज़ी दाल चावल यही होता है। ये काला नमक जा रहा है इसमें हल्का सा, और कॉफ़ी यहाँ पर रखी हुई है, कॉफ़ी मखाने बीज। गाइस इतना नमक डालना है इसमें, मतलब अपने स्वाद के अनुसार डालना। अगर कोई कम नमक खाता है तो वो कम डाले, कोई ज़्यादा खाता है तो वो ज़्यादा भी डाल सकता है। और क्या क्या मसाले डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुटी हुई जो क्या बोलते हैं सिलवट्टे पे जो मिर्ची पीसी हुई होती है ना, वो वाली मिर्ची डाली पहले, फिर क्या डाला ये गरम मसाला, गरम मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये 3 चीज़ें जो है मसालों में से पड़ गई। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो बेझिझक डाउट पूछ लेना आप कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुले रहते हैं हमेशा। यही सब बना बना के जो है हमारा टाइम निकल जाता है और ऐसे ही हमारा टाइम पास होता है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो इसको जो है अच्छे से हाथ धुल के मिक्स करना है। जो आज पढ़ाया था वो तो मैंने रिवाइज़ कर लिया है, मैं सोया नहीं था ना क्योंकि, तो अभी ये सब करके मतलब कॉफ़ी वगैरह पी के और ये खा के हल्का फुल्का फिर जाएंगे वॉक करने। थोड़े से लेट हो गए हम क्योंकि पापा ऑफिस से थोड़ा सा लेट आए थे, उनको काम था, तो इसलिए वो आधे घंटे लेट हो गए, जिस वजह से अंधेरा हो चुका है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें शायद मैं ना दिखा पाऊँ। गाइस तैयार हो गए पापा की, मेरी और शिवानी की, और यहाँ पर जो है कॉफ़ी वगैरह शायद पापा ने ले लिया। आपने अपनी कॉफ़ी ले ली क्या? तो आज एक गिलास कम क्यों है इसमें? गाइस पापा तो आ गए टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करके बताना कैसी है। सही है? गाइस एक जन से तो अप्रूव हो गया है, बाकी मैं तो टेबल पे जाऊंगा तो ही खा के बताऊंगा। और गाइस बारिश होने लगी तो कपड़े उठा के लेके आ गई बालकनी से, और हमारे जो ऊपर रहते हैं ना उनके भी कुछ कपड़े जो है हमारी बालकनी में गिर गए थे नीचे, तो अभी वो आए थे लेने के लिए, तो उनके कपड़े भी उठा के दे दिए। उनके कपड़े और चिमटी, क्योंकि नॉर्मल है, हर किसी के घर में गिरता है। हम भी जब ऊपर रहते थे कभी, इस यहाँ पर नहीं, इससे पहले जहाँ पर रहते थे, तो हमारे भी बहुत कपड़े जो है नीचे गिर जाते थे। तो हम क्योंकि अब सबसे छोटे हम ही हैं घर में, मतलब हम तब छोटे छोटे थे ना, मैं और अंकित, तो हम ही को मम्मी भेजती थी कि जा नीचे से कपड़े लेके आ जा, ये लेके आ जा, वो लेकर। तो ऐसे ही आया था एक बच्चा। बाकी अभी कॉफ़ी पीते हैं और शायद घूमने नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बारिश होने लगी भयंकर। तो आज का पता नहीं कंटेंट कहाँ से निकालूँगा कुछ आइडिया नहीं है मुझे। अभी फ़िलहाल कॉफ़ी पीते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, और जो बनाया है जो स्नैक, वो स्नैक खाते हैं, और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, जलाता हूँ कि कैसा टेस्ट है उसका। गाइस फिर से वही प्रोसीजर शुरू। आपको पता ही, मैंने कल या परसों भी बताया ही था कि जो गए यहाँ पर कपड़े फर्स्ट रूम में इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। जो दिल्ली में रह रहे हैं या जिनको पता है उनको तो मालूम होगा मौसम के बारे में। पूरा नींबू डाल दिया है, ये उठा लेना है, इसमें एक ही ले जा पा रहा हूँ क्योंकि इस पापा ने तो शुरू कर दिया। मैं भी टेस्ट करके जो है आपको रिव्यू देता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। बाकी प्रोसीजर तो मैं दिखा ही चुका हूँ आपको। अगर स्वाद अच्छा होगा तो एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं घर में, क्योंकि यहाँ से तो मैं बस वीडियो ही दिखा सकता हूँ, टेस्ट नहीं दिखा सकता। बड़े सूखे सूखे हैं। अरे उस दिन ज़्यादा कुछ था, आज ज़्यादा कुछ नहीं था डालने। गाइस टेस्ट में तो बढ़िया है, बस प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। थोड़े से ना ये ड्राई हैं अभी, और इससे पहले हमने शायद बहुत टाइम पहले, तब तो मम्मी भी थी,
तो तब बनाया था, और उस टाइम पे वो इतने गीले और इतने सही बने थे ना वो, उसका स्वाद अलग था। पर ये इसका भी स्वाद सही है, पर हमारे पास चीज़ें थोड़ी कम थी। ने बनाया है तो इसकी भी तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमेशा अच्छे काम करने वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर इसका काम अच्छा नहीं होता तो मैं इसको डांटता भी, पर वही है, इसका काम अच्छा था तो इसलिए मैंने जो है अप्रिशिएट कर दिया इसको कि अच्छी बात है, अच्छी चीज़ बनाई तूने, ऐसे ही बनाते रहो टाइम टू टाइम। लेकिन गाइस ये इसकी एक कमी बताता हूँ मैं आज। ये करेक्ट 3 बजे सो के करेक्ट 5:30 बजे उठी है अभी। 2 घंटे की स्लीप, नॉट गुड। और उसके बाद भी ये रात को अब सो गई है, अभी रात को जगी रहेगी, फिर कल को नाटक दिखाएगी कि सर में दर्द हो रहा है ये वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि मैं भी सुबह जल्दी उठा था, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उसी टाइम पे उठा था, लेकिन मैं दोपहर में वापस सोया नहीं। और उसके पीछे का कारण यही है कि अब जैसे रात को मैं एडिटिंग करता हूँ ना, तो जैसी एडिटिंग ख़त्म होती है तुरंत नींद आ जाती है मुझे। कोई ज़्यादा दिमाग में कोई थॉट नहीं चलता, फ़ोन चलाने का मन नहीं करता, क्योंकि जितना काम था फ़ोन में उतना काम हो जाता है। पर अगर मैं सो जाया करूँगा दोपहर में नींद पूरी करने के चक्कर में, तो क्या है, रात को नींद नहीं आएगी और फिर शेड्यूल पूरा ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सुबह उठना भी रहता है। तो वो एक बहुत मेन चीज़ है जिसका मैं ध्यान रखता हूँ। और मेरे हिसाब से तो दोपहर में किसी को भी नहीं सोना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा काम कर रहा हो जो रात का हो। जैसे नाइट ड्यूटी पे कोई लोग रहते हैं तो वो दोपहर में या दिन में सोएं, उनका समझ में आता है, उनका तो सोना भी चाहिए। बाकी सबको जो है अपना रात में ही नींद पूरी करो। बाकी आजकल स्टूडेंट लाइफ भी लेकिन ऐसी हो गई है कि रात में जाग के ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होता है और दिन में काम सही से नहीं हो पाता, क्योंकि दिन में 1000 तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं और रात में ऐसा लगता है कि आसपास की पूरे एरिया में सिर्फ हम ही एक अकेले हैं जो हैं रह रहे हैं। पूरे फोकस के साथ काम हो जाता है, पर लेकिन फोकस के साथ काम उसी का ही होता है जो फोकस के साथ करना चाहता हो, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस तो 1000 तरह के होते हैं। अगर आपके बगल में फ़ोन भी रखा है और पढ़ना भी आपको फ़ोन से है, बट स्टिल फ़ोन जो है आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं इतने ज्ञान की बात बोल तो देता हूँ, लेकिन मैं कभी खुद पे भी अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता हूँ तो फिर मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। पर मेरे बताने का मतलब यही था कि अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो कल को मैं अप्लाई भी कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल ये रखा रह गया, ये बोलता रहूँगा कैमरे के सामने तो ये रखा रह जाएगा। इसको खा लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद जो है बचा हुआ दिन, जो कुछ घंटे बचे हैं, उसको प्लान करेंगे कि कैसे करना है। तब तक आप लोग भी चाय पानी पियो। गाइस ये टेबल पूरी भरी हुई है और अब जो है टाइम आ गया है इसको खाली करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ है जो कि मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा, पर वो रखी हुई हैं। जैसे कि ये बहुत सारी फाइल्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करता। बाकी ये सारी बुक्स हैं जो अच्छी जगह रख दिया जाए तो ये टेबल थोड़ी ठीक लगेगी। अभी बहुत मेस्ड अप लग रही है, वायर्स बहुत सारे हो गए, किताबें सब इधर उधर फैली है, उसके ऊपर सामान, पर्स, पेन स्टैंड सब कुछ फैला हुआ ही। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ, क्योंकि घूमने तो नहीं जा पाए, तो जो है इसी थोड़ा सा टाइम जो है 5-10 मिनट का लगा के इसको सेट करता हूँ पहले। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the गाइस अब चेक करो, पूरा मैंने बेड बोल रहा हूँ, टेबल पूरा खाली कर दिया है, पर लेकिन पूरा सामान यहाँ फैल चुका है। इसको एक बार साफ़ कर देता हूँ टिश्यू पेपर से, और चेक करना आपकी कितनी गंदगी हो गई। अभी देखो ये पूरा साफ़ है ना दोनों साइड से। अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा जो है इसके ऊपर घुमा दूँगा, उसके बाद आप चेक करना यहाँ दिल्ली में कितनी गंदगी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो गाइस, इतनी मिट्टी है इस टेबल पे और कोई इसको साफ़ नहीं करता सिवाय मेरे। मैं जो है यहाँ पर काम करता रहता हूँ, तो इस वजह से जो है
टाइम टू टाइम साफ़ करता हूँ। हालांकि कुछ दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, सच बताऊँ तो। dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. गाइस अब आप चेक करो कि टेबल अब कितनी साफ़ लग रही है और पहले कैसी लग रही थी। थोड़ा वीडियो को पीछे जाके अभी आप चेक कर सकते हो। और अब जो है लैपटॉप वगैरह सब मैंने ड्रॉअर में रख दिया है, वायर्स वगैरह सब कम हो गए हैं और बुक्स भी सब एक जगह रख दी है, पेन स्टैंड और पूरा टेबल खाली। अब अगर इस पर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ जिन चीज़ों से काम है वो बीचा बीच में रखी जाएंगी बस, और उतना ही काम करके ख़त्म, वापस उस चीज़ को उसी जगह। पर ऐसा हो नहीं पाता, एक बार चीज़ फैलना शुरू होगी तो वो फैलती ही चली जाएगी। पर जो है टाइम टू टाइम पे क्लीन करते रहना चाहिए। टेबल तो क्लीन हो गई है, अभी देखते हैं। लैपटॉप तो मुझे निकालना ही है वैसे भी, क्योंकि मेरे को लैपटॉप पे काम करना है थोड़ी देर, तो निकालूंगा। लेकिन ट्राई करूँगा कि जब मेरा यूज़ हो जाए लैपटॉप का तो उसको वापस जो है ड्रॉअर में डाल दूँ, ताकि जो है क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन लगे। तो अब टेबल देखो कितनी सही लग रही होगी देखने में। वो जो नीचे पेपर रखा है वो मैं हटा दूंगा, वो उसको इग्नोर करना। बाकी ऊपर से चेक करो आप कितनी क्लीन है। इसके ऊपर मैं कुछ बिछाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो फिर वो कपड़ा भी गंदा हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या, टेबल गंदी होगी तो ये तो पूछ भी जाएगी ना, कपड़ा गंदा होगा तो वो तो सीधा धुलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको, और ये ऐसे ही ठीक लगती है, वुडन कलर जब इसका दिखता है ना तो ही ठीक लगती है। कोई कपड़ा बिछा देंगे तो इसका लुक चला जाएगा। और ये काफ़ी ज़बरदस्त टेबल है ये, मतलब बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले जो थी वो तो आपने देख ही रखी होगी बहुत पुराने ब्लॉग्स में, वो कैसी टूटी फूटी थी, उसका एक पैर भी टेढ़ा था। और ये बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। ड्रॉअर में स्पेस इसकी तो आपने देख ही लिया है कितनी गजब की स्पेस है। साइडवेज में जगह भी है, पेन स्टैंड, बॉटल, कोई छोटी सी बॉटल या कॉफ़ी कप हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। प्लांट्स भी रख सकते हैं, हालांकि प्लांट्स ऊपर रखा जाता है पर यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब एकदम परफेक्ट टेबल है। और साइज़ की बात करूँ तो इनफ है एक काम करने के लिए, किसी बंदे के लिए। लैपटॉप विथ रजिस्टर सब कुछ एक साथ एक टाइम पे रख के आप काम कर सकते हो। ये इस टेबल की जो है खासियत है। बहुत बढ़िया टेबल है मेरे कहने का मतलब। गाइस अभी खाना बन रहा है रात का और अभी टाइम हो रहा है 9:05। अभी दुकान जाना है क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नहीं है हमारे पास। जैसे दूध आज नहीं आया, दूसरा टमाटर और शायद वो आलू वगैरह भी नहीं है, तो वो भी लेके आना है। तो अभी अगर खाना खाने के बाद जब वॉक करने जाते हैं उस टाइम तक क्या है, दुकान बंद हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं लिया सामान तो, क्योंकि दूध बिल्कुल है नहीं और पापा को रात को सोने से पहले देना रहता है। और अगर आलू वगैरह नहीं लाए तो सुबह सब्ज़ी नहीं बनेगी, और सुबह सब्ज़ी नहीं बनी तो मैं कुछ लेके नहीं जा पाऊँगा। तो अभी जाता हूँ, पैसे ले लिए मैंने। और ये टी शर्ट है, ये नीचे लोअर है अपना, यही वाला ग्रीन वाला एज़ यूजुअल, बहुत पहनता हूँ मैं इसको। तो अभी जाता हूँ सीधा बिना लेट किए। जा रहे हैं दुकान पे, दुकान वो सामने है जहाँ पर लाइट जल रही है ना, वहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेने आ रहे हैं। मैं, छाता और पापा, 3 लोग जा रहे हैं। शिवानी घर पे ही है, रात हो गई ना काफ़ी। गाइस यहाँ पर जो दुकान है ना, इस जगह पे जिस एरिया में हम रहते हैं, घर से नज़दीक ही है पर लेकिन इकलौती दुकान है। तो इकलौती मतलब यहाँ के आसपास कोई भी और दुकान नहीं है जहाँ से हम सब्ज़ी या फिर किराने का सामान जो रहता है, आटा चावल दाल वगैरह, वो और कहीं से नहीं ले सकते। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं। ये 1 रुपये बढ़ा दिया, किसी पे 10 रुपये बढ़ा दिया। जैसे दूध 60 का मिलता है वैसे 1 लीटर पर यहाँ 61 का मिलता है। और केले वगैरह महंगे हैं, अंडे महंगे हैं। गाइस सब्ज़ी ले ली है हमने, ये लौकी है और इसमें क्या क्या है, भिंडी, प्याज, बेसन,
आधा किलो दूध, धनिया और मिर्ची, और ये सब लेने के हमें पड़ गए हैं टोटल 236 रुपीज़। सोचो 236 में इतना, और 236 में अगर हम मंडी जाएं, जहाँ मंडी लगती है, वहाँ पे इतना सामान हो जाता है कि उठाया नहीं जाएगा। तो ये अंतर रहता है, पर लेना ज़रूरी था ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब प्याज वगैरह, मिर्ची, धनिया, और सब्ज़ी में जो है 2 ले लिए, लौकी और भिंडी। इससे जो है काम चल जाएगा हमारा 2 दिन का। गाइस अभी यहाँ के लोग हैं ना मजबूर हो जाते हैं ना, क्योंकि जो शॉर्टकट था वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लॉन्ग कट बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाता है, तो मजबूर हैं यहाँ से ख़रीदने के लिए। गाइस वही होता है, जब इंसान मजबूर होता है ना, तो सब होते हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए। और अभी भी वही हो रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कम से कम बहुत पब्लिक रहती है, कम से कम 50,000 तक तो रहती ही होगी। तो वो सब यहीं से ख़रीदते हैं, तो इनकी कमाई अच्छी हो जाती है। 1-1 रुपये भी अगर सब पे बढ़ा, हर एक चीज़ पे बढ़ा दी जाए, तो भी ये एक जन से मान लो 10 रुपये, तो 50,000 लोगों से कितना हो जाएगा। इसमें ये ऑर्बिट लेके आया था दुकान से, और ये 5 रुपये की पड़ती है, जैसा कि पता होगा। और बहुत पुराने जो लोग होंगे ना, उन्हें पता होगा कि जब ये ऑर्बिट बिकना शुरू हुई थी दुकान पे, तो इस 5 रुपये के पैकेट में 5 ऑर्बिट मिलती थी। फिर उसके बाद वो 4 हो गई, और आज जब मैंने ख़रीदा इसको, कम से कम 1-1.5 साल बाद ख़रीद रहा हूँ मैं, और आज इसमें सिर्फ 3 ऑर्बिट मिलती है 5 रुपये में। और ऐसा भी नहीं कि इसका साइज़ बड़ा कर दिया। इस आज का डिनर, आलू की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी, उबला हुआ अंडा, रोटी, मिर्ची की चटनी, और ये चावल, और ये क्या है? वो अंडा कड़ी का रस, ये अंडा कड़ी का रस। ये कौन से टाइम का रस है? करीब 12 खाएंगे शाम को। ये कल शाम का, अभी तक? इसकी ठंडा है गर्म है? गरम है। वैसे गर्म, इतनी सारी चीज़ें हैं एक तरह से, तो है एकदम हेल्दी खाना है, और पेट भर के खाएंगे। शिवानी भी खा रही है, मेरी थाली ये रही, और पापा भी खा रहे हैं ऊपर बैठ के। नींबू निचोड़ लिया है अपने दाल वगैरह में।